नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अगर हम ज्योतिष को मानव का जीवन मान लें तो शुक्र उसका आनंद है। शुक्र नहीं होगा तो जीवन में जो रस है, जो आनंद का फैक्टर है ना, वो कमजोर हो जाएगा। लेकिन हर राशि के लिए शुक्र आनंद पैदा नहीं करता, और अगर करता है तो अलग अलग तरह के आनंद पैदा करता है, कुछ के लिए मुश्किलें भी पैदा करता है। आज यही पड़ताल करेंगे, यही जानेंगे कि अलग अलग राशियों के ऊपर शुक्र का जो प्रभाव है, जो इंपैक्ट है, वो कैसा होता है। और इसके अलावा अगर शुक्र का प्रभाव अच्छा नहीं है, शुक्र से कोई दिक्कत हो रही है, तो उसको दूर करने के सरल उपाय क्या हैं। तो बात राशियों पर शुक्र के प्रभाव की होगी, लेकिन सबसे पहले गुड लक। बैगनी यानी पर्पल कलर के जो वस्त्र होते हैं ना, ये प्रेम के मामले में बड़े कारगर होते हैं। जो पर्पल कलर है, ये अमूमन ग्लैमर का, लग्जरी का, प्रेम का रंग है। गुलाबी तो होता ही है, लेकिन पर्पल जो होता है वो मूलतः ग्लैमर का और प्रेम को फैलाने वाला रंग है। इसीलिए इस रंग के वस्त्र या रुमाल के प्रयोग से प्रेम संबंध बेहद मजबूत होते हैं, बेहद ताकतवर हो जाते हैं। अलग अलग राशियों पर शुक्र का प्रभाव हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि शुक्र का हमारे जीवन पर किस तरह का सामान्य असर होता है। शुक्र मुख्य रूप से हमारे जीवन के सुख से संबंध रखता है, सुखेश्वर है। हमारे जीवन में जो सुख होगा, उसके पीछे ज्योतिष में जो ग्रह होगा, उसका नाम शुक्र होगा, वेनस होगा। बात वैभव की हो, ऐश्वर्य की हो, संपदा और ग्लैमर की हो, ये सब कुछ आपको शुक्र की कृपा से ही प्राप्त होगा। जीवन में प्रेम का प्रश्न हो, करुणा का प्रश्न हो, सौंदर्य का प्रश्न हो, ये तमाम चीजें आपको शुक्र के वजह से ही प्राप्त होंगी, शुक्र की वजह से ही मिलेंगी। पुरुषों के जीवन में स्त्री सुख जो है, ये भी शुक्र के वजह से ही मिलता है। और कोई भी वैवाहिक जीवन, चाहे वो पुरुष का हो, चाहे वो स्त्री का हो, बिना शुक्र के चल ही नहीं सकता। तो जीवन में कैसा भी सुख हो, चाहे एक गिलास ठंडा पानी पीने का सुख हो या आनंद से सोने का सुख हो, सुख के पीछे जो मुख्य ग्रह होता है, उसका नाम शुक्र होता है। अलग अलग राशियों के जीवन पर शुक्र का प्रभाव क्या है, ये समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जिनकी राशि मेष है, उनके लिए शुक्र का मामला क्या है। मेष राशि वालों को शुक्र से वाणी मिलती है, शुक्र से धन मिलता है, और शुक्र से ही इनको पारिवारिक सुख की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई देती है। मेष राशि वालों का वैवाहिक जीवन पूरी तरह से शुक्र के ऊपर निर्भर करता है। अगर मेष वालों का शुक्र खराब हो जाए तो इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रह सकता। वृष राशि, वृष वालों को शुक्र से अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और शानदार व्यक्तित्व मिलता है। अगर कोई वृष राशि का व्यक्ति है, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, तो यकीनन उसका वेनस अच्छा होगा, उसका शुक्र अच्छा होगा। वृष वालों की नौकरी तभी अच्छी रह सकती है जब इनका शुक्र अच्छा हो, जब इनका शुक्र बेहतर हो। मिथुन राशि, मिथुन वालों को शुक्र से संतान की प्राप्ति होती है, विद्या और बुद्धि का वरदान मिलता है। यानी मिथुन वालों का जो जीवन का आनंद का हिस्सा है, संतान का हिस्सा है, विद्या बुद्धि का हिस्सा है, सोचने समझने का हिस्सा है, वो पूरी तौर से शुक्र से कंट्रोल होता है। शुक्र से ही इनको जीवन साथी का प्रेम मिलता है, और शुक्र से ही मिथुन राशि वालों को जीवन में ऐश्वर्य मिलता है, जीवन में आनंद मिलता है। तो मेष राशि से लेकर मिथुन राशि तक ये समझ लिया कि इनके जीवन में शुक्र का प्रभाव क्या है। बाकी राशियों पर भी ये समझेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, धन की दशा में सुधार हो रहा है, नौकरी की तमाम समस्याएं दूर हो रही हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ के योग बनते हैं। धन के मामले में लापरवाही न करें और स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सेहत में लापरवाही आप कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। शुभ रंग आपका धानी है और भाग्य है 75%। मिथुन राशि,
कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, आपकी सेहत भी लगातार अच्छी बनी रहेगी, धन के लेन देन में लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि कर्क राशि वालों के जीवन में शुक्र की भूमिका क्या होती है। अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो आपके जीवन में जो भावनाओं का पक्ष है, जो करुणा का पक्ष है, जो प्रेम का पक्ष है और जो अच्छी सोच का प्रश्न है वो शुक्र से पैदा होता है। शुक्र ही इनको अच्छी आय देता है, अच्छी अर्निंग देता है और अच्छा कैरियर भी देता है। यानी शुक्र अच्छा होगा तो कर्क वालों का कैरियर बढ़िया होगा, नहीं होगा तो कैरियर बढ़िया नहीं होगा। सिंह राशि लियो, शुक्र से सिंह राशि वालों को साहस मिलता है, भाई बहन और यात्राओं का सुख मिलता है और शुक्र के वजह से ही सिंह राशि वालों को उच्च पद भी मिलता है और बड़ी प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी अवश्य ही होती है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए शुक्र इनका भाग्य मजबूत करता है, इनको धार्मिक बनाता है, इनको लंबी यात्राओं पर, खासतौर से विदेश यात्राओं पर भेजता है, ले जाता है। शुक्र की वजह से ही कन्या वालों की वाणी बड़ी अच्छी होती है। अगर कोई कन्या राशि का व्यक्ति है और अच्छा बोलता है, अच्छा प्रेजेंट करता है तो समझिए कि इसका शुक्र अच्छा होगा। शुक्र की वजह से इनको धन का लाभ होता है, इनको पारिवारिक सुख भी अवश्य ही प्राप्त हो पाता है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन को लेके कहीं ना कहीं मुश्किलें दिखाई दे रही हैं और इस समय आप महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। घी खाकर घर से निकलेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 55%। सिंह राशि, वाद विवाद से आपको बचाव करना है, संपत्ति के निर्णयों में सावधानी बनाए रखें, धन के खर्च पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 71%। कन्या राशि, परिवार की मुश्किलें आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। कार्य के लिए, अपने कामों के लिए, मेहनत के लिए आप सम्मानित होने वाले हैं, लेकिन प्रभु वाहन सावधानी से चलाएं तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 76%। बात करेंगे कि बाकी राशियों के ऊपर शुक्र का क्या प्रभाव है या उनके जीवन में शुक्र की भूमिका क्या है, लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें लिखा है नीलेश जैन ने, वाराणसी से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 18 मई 1979, जन्म का समय है रात को 8:45, जन्म का स्थान है वाराणसी। विवाह को 8 वर्ष हो चुके हैं, संतान नहीं हो पा रही है, इस बारे में जानना चाहते हैं। और काम क्या करें, करियर क्या हो, इस बारे में जानना चाहते हैं। गोमेद और मूंगा पहने हुए हैं और पत्नी ने इनके मोती गोमेद और लहसुनिया पहना हुआ है, क्या करना चाहिए। नीलेश, सबसे पहले बता दूं, कुंडली का जो लीडिंग प्लेनेट है ना, जो मुख्य प्लेनेट है, उसका नाम मंगल है और वाकई में मंगल कमजोर है। तो जो मूंगा आपने पहना है वो बिल्कुल करेक्ट है, मूंगा आप पहने रहें, लेकिन गोमेद निकाल दें, सुनहला निकाल दें, सिर्फ और सिर्फ मूंगा ही पहने रहें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में कपड़े का और खाने पीने की चीजों का व्यापार बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये अब अच्छा होना शुरू होगा सितंबर 2016 के बाद से। यानी अब सितंबर के बाद से आपका वक्त लगातार बेहतर होता हुआ हम देख पा रहे हैं। और जहां तक संतान का प्रश्न है, बृहस्पति कन्या राशि में जा चुके हैं, तो संतान के सुंदर योग भी फिलहाल आपकी कुंडली में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। सितंबर के बाद से करियर, व्यापार और संतान का योग शुरू हो रहा है, लेकिन सिर्फ मूंगा ही आप पहनिए और आपकी पत्नी भी सिर्फ मोती पहनेंगी। आप दोनों लोग गोमेद, लहसुनिया, टोपाज आदि ना पहने। एक ही मंत्र है क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार पति पत्नी दोनों ही जप करें तो मुझे लगता है चाहे वो सवाल करियर का हो, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो संतान की प्राप्ति का हो, ये तमाम समस्याएं आपकी निश्चित रूप से हल हो जाएंगी। अब जान लेते हैं कि तुला राशि पर शुक्र का प्रभाव क्या है। एक तो तुला राशि स्वयं शुक्र की बड़ी प्रिय राशि है, शुक्र की ही राशि है। तो तुला वालों का जो स्वास्थ्य है और इनकी जो उम्र है, लॉन्गिविटी है, ये शुक्र के हाथों में ही होती है। इनको पूरा व्यक्तित्व और आकर्षण शुक्र से ही प्राप्त होता है। अगर आपकी राशि तुला राशि है, आपका व्यक्तित्व बड़ा अच्छा है, आप बड़े आकर्षक व्यक्ति हैं, तो डेफिनेटली आपका शुक्र बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि,
वृश्चिक राशि वालों का विवाह, इनके कारोबार की स्थिति और इनके रिश्तों की जो पोजीशन है ना, ये पूरी तौर से शुक्र पर निर्भर करती है। इनका मान सम्मान, इनका नाम और यश और इनका ग्लैमर ये शुक्र पर ही निर्भर करता है। अगर आपको जीवन में मान सम्मान यश चाहिए, ग्लैमर चाहिए, आपको ढेर सारी प्रशंसा चाहिए, तो शुक्र को प्रबल करना होगा, तभी मान सम्मान यश और ग्लैमर आपको प्राप्त होगा। धनु राशि। धनु राशि वालों की नौकरी और रोजगार पूरी तरह से शुक्र के हाथों में है। नौकरी कैसी होगी, रोजगार की स्थिति क्या होगी, ये पूरी तरह से मामला जो है ना, वो शुक्र के हाथों में ही दिखाई दे रहा है। आपकी बीमारियां, आपके कर्जे और शत्रु ये भी शुक्र से संबंध रखते हैं। इसीलिए जब धनु राशि वालों के कर्जे ज्यादा हो जाएं, शत्रु ज्यादा परेशान करने लगे या बीमारियां ज्यादा होने लगे, तो शुक्र पर फोकस करना चाहिए और शुक्र को बेहतर करने की कोशिश भी करते रहना चाहिए। बाकी बची हुई राशियों के साथ शुक्र का क्या संबंध है वो समझेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि। जीवन में प्रेम की शुरुआत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में पदोन्नति के योग बने हुए हैं। ऑफिस में सहयोग मिलता हुआ भी आपको दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि। करियर में समस्या ना आ जाए इसका ध्यान दीजिए। आपको चोट चपेट लग सकती है, सावधानी रखें। कुछ धन का अगर आप दान करें तो मुश्किलें बहुत हद तक आप कम कर पाएंगे। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 54%। धनु राशि। जल्दबाजी में काम बिल्कुल ना करें। धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें और घर की अनुपयोगी वस्तुओं को हटा दें। घर में बहुत सारा क्लटर इकट्ठा ना करें। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 65%। अब जान लेते हैं कि मकर राशि वालों पर शुक्र का प्रभाव क्या है, उनका इंपैक्ट क्या है। देखिए, मकर राशि वालों को उच्च पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान ये शुक्र से ही मिलता है। मकर वालों को संतान और विद्या बुद्धि की प्राप्ति भी शुक्र की कृपा से ही होती है। इसीलिए मकर वालों को अगर कोई जीवन में दिक्कत आ रही है, खासतौर से संतान की दिक्कत आ रही है या मान सम्मान की दिक्कत आ रही है, तो शुक्र को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को मन की समस्या, हृदय की समस्या, सोच की समस्या ये सब शुक्र से ही मिलती है। और अगर मन अच्छा है, हृदय और भावनाएं अच्छी हैं, सोच अच्छा है, तो मामला शुक्र का ही है। शुक्र आपका बहुत अच्छा है। शुक्र ही इनको भाग्यवान भी बनाता है और शुक्र ही इनको आध्यात्मिक भी बनाता है। यानी कुंभ राशि वालों के जीवन का जो केंद्र बिंदु है, उनका भाग्य, वो शुक्र के हाथों में होता है। मीन राशि। मीन राशि वालों की आयु और इनकी आकस्मिक सफलता, इनकी आयु कितनी होगी, इनको जीवन में आकस्मिक सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बात शुक्र से ही डिसाइड होती है, शुक्र से ही मिल पाती है। बात लेखन की हो, कला संगीत की हो, अभिव्यक्ति की हो, एक्सप्रेशन की हो, ये भी इन्हें शुक्र से ही प्राप्त होती है। शुक्र ही इन्हें इस तरह के वरदान देता है। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि। पारिवारिक विवादों से आपको बचना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उतना ही काम करें जितना आवश्यक हो। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 69%। कुंभ राशि। अनावश्यक तनाव न पालें। धन और उपहार की प्राप्ति के संकेत हैं। खान पान का बहुत ध्यान रखेंगे। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 77%। मीन राशि। पारिवारिक विवादों से आपको दूर रहना चाहिए। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें तो बहुत सुंदर होगा। और पौधों को जरा जल भी अर्पित कर दें ताकि मुश्किलें आपकी कम हो जाएं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य होगा तकरीबन 57%। तो हमने ये समझा कि अलग अलग राशियों के लिए शुक्र की भूमिका क्या है और किस राशि के लिए शुक्र कैसी कैसी भूमिका निभाता है। लेकिन मोटी बात यही है कि जीवन में अगर सुख चाहिए तो शुक्र को मजबूत रखना होगा। चलिए जान लेते हैं क्या है आज की सलाह।
अगर शुक्र से लाभ नहीं मिल पा रहा हो, यानी जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, तो क्या करना चाहिए? स्नान करने के बाद हल्की सुगंध का प्रयोग करें। कोई भी सुगंध हो सकती है, गुलाब की हो तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो कोई भी हल्की सुगंध नहाने के बाद जरूर लगाएं। चमकदार वस्त्रों का इस्तेमाल करें, ब्राइट कलर्स के कपड़े पहने और एक स्फटिक की माला, सफेद रंग की व्हाइट क्वार्ट्ज की माला गले में जरूर पहने। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से शुक्र धीरे धीरे प्रबल होगा, सबल होगा और जीवन में धीरे धीरे जो सुख का हिस्सा है, जो हार्मनी का हिस्सा है, वो आना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ और देंगे आपके कीमती मेल का जवाब भी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।